नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम ब्रियाना वीस्ट के निबंधों से कुछ ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझने वाले हैं जो इंसान को अपनी ही उन आदतों को पहचानने में मदद करते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अब इस विश्लेषण में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो हमारे अवचेतन व्यवहार यानी सबकॉन्शियस बिहेवियर से शुरू होकर हमारी भावनाओं, रिश्तों की उलझनों, हमारे माइंडसेट और आखिर में एक सचमुच अच्छी जिंदगी के मायने क्या होते हैं, इन सब तक जाएंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। सोचिए जरा, हम अक्सर बिना किसी वजह के खुद के लिए नई नई परेशानियां क्यों खड़ी कर लेते हैं। हैरानी होती है ना। असल में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे डीएनए में ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कूट कूट कर भरा है। जब जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और सब कुछ आराम से चल रहा होता है तो हमारा दिमाग बोर हो जाता है। वो खुद ही किसी परेशानी को जन्म देता है सिर्फ इसलिए ताकि उसे सुलझाकर हम वो संतुष्टि महसूस कर सकें कि हाँ, हमने कोई जंग जीती है ना ये कमाल की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन्हीं सबकॉन्शियस बिहेवियर्स यानी अवचेतन व्यवहार की और उन रुकावटों की जो हम खुद अपने रास्ते में डालते हैं। हम सब ने कभी न कभी कामों को टाला है, राइट? प्रोक्रास्टिनेशन या टालमटोल। हम अक्सर इससे सिर्फ अपना आलस मान लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई आलस नहीं है बल्कि एक भावनात्मक रुकावट है। लोग किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो उस काम से जुड़ी इमोशनल डिस्कम्फर्ट यानी भावनात्मक परेशानी से बचना चाहते हैं। इस आदत को हराने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हमें उस काम को ना करने से जो नुकसान या दर्द होगा उस पर फोकस करना चाहिए। ये चीज तुरंत काम शुरू करने के लिए किक देती है। अब एक और चीज देखिए, समाज के नियम ये तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जो बातें 19वीं सदी में पत्थर की लकीर मानी जाती थीं, वो आज कोई नहीं मानता। इसी वजह से लोग अक्सर समाज के डर से अपनी सच्ची इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। लेकिन डर हमेशा बुरी चीज नहीं होता। कई बार जब किसी चीज से डर लगता है तो वो एक सीधा इशारा होता है कि हमें उस चीज में सच में दिलचस्पी है। इसलिए दूसरों के बनाए नियमों की लकीर पीटने के बजाय खुद का रास्ता खोजना कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अपनी ही नकारात्मक भावनाओं को दबाना। इमोशनल मैच्योरिटी या भावनात्मक परिपक्वता आखिर है क्या? ये बस इस बात को गहराई से समझना है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं। उन्हें नजरअंदाज करना या उनसे भागना कोई हल नहीं है। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या फिर गहरी उदासी, ये सभी हमारे आसपास के माहौल का सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये भावनाएं असल में एक सिग्नल की तरह काम करती हैं जो हमें सही रास्ते की ओर ले जाती हैं। इन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेना ही असली मैच्योरिटी है। इस बात को इस टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए पहले मिनट में हमें कोई गहरी तकलीफ हुई। अगर हमने उसे उसी दिन ये सोचकर दबा दिया कि छोड़ो सब ठीक हो जाएगा, तो वो भावना खत्म नहीं होती। महीनों बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरती है और सालों बाद वो एक ऐसे स्थायी दर्द में बदल जाती है जिससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भावनाओं को तुरंत ठीक करने के अस्थायी शॉर्टकट्स हमेशा फेल होते हैं। खैर, अब उस विषय पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी का सबसे नाजुक और उलझा हुआ हिस्सा है, रिश्ते, उनसे अलग होना और सच्चा प्यार। किसी से अलग होना यानी ब्रेकअप कभी भी आसान नहीं होता। जब कोई इंसान लंबे समय तक इतने करीब रहता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसे अनलर्न करने यानी भूलने में होता है। दिमाग को ये समझाना पड़ता है कि जो इंसान हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा था वो अब फिर से एक अजनबी बन गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जीवन में कुछ लोग हमेशा रुकने के लिए नहीं आते। वो बस एक तय समय के लिए आते हैं ताकि हमें कोई बहुत जरूरी सबक सिखा सकें। ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार है। कई लोग प्यार को एक ट्रॉफी की तरह हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, लोग शिद्दत से प्यार पाना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को प्यार देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। प्यार कोई ज़बरदस्ती हासिल करने वाली चीज़ है ही नहीं। ये तो एक एहसास है जो सिर्फ तभी पनपता है जब कोई खुद को पूरी तरह से इसके लिए खोल देता है। हम अक्सर ऐसे रिश्तों को कसकर पकड़ लेते हैं जो हमें सिर्फ दर्द देते हैं। तो फिर सही रिश्ते की पहचान क्या है? सही रिश्ता वो है जहां दिमाग को सुकून मिले, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती
और सबसे अहम बात, सही कनेक्शन जीवन में तभी आता है जब हम डिटैचमेंट या गलत चीजों से मोह छोड़ना सीख लेते हैं। जब गलत इंसान से दूरी बनती है, तभी तो सही इंसान के लिए जगह तैयार होती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, हर इंसान का प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोई तोहफे देकर प्यार जताता है, तो कोई घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाकर, या फिर कोई बस खामोशी से बुरे वक्त में साथ खड़ा रहकर। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार वैसा ही दिखना चाहिए जैसा हमने अपने दिमाग में तय कर रखा है। सिर्फ इसलिए कि कोई किसी अलग तरीके से प्यार जता रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां प्यार नहीं है। इस सब के बाद सबसे जरूरी कड़ी आती है खुद को फिर से खड़ा करना, यानी हमारा आत्मसम्मान और हमारा माइंडसेट। यहाँ दो तरह के नजरियों के बीच एक बहुत ही तीखा अंतर है। एक है एक्सट्रिंसिक माइंडसेट वाले लोग, जो हमेशा हालातों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ है इंट्रिंसिक माइंडसेट। ये बहुत ताकतवर नजरिया है। ऐसे लोग हर मुश्किल में एक सबक देख लेते हैं। ये अपने हालात को खुद कंट्रोल करते हैं और अपना भविष्य खुद अपने हाथों से बनाते हैं। आत्मसम्मान रातों रात हवा में नहीं बन जाता। इसके कुछ बहुत ही ठोस स्तंभ होते हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना पड़ता है। इसमें शामिल है हर पल होश में जीना, अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेना और अपने उसूलों पर टिके रहना। असली आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे अपनी तुलना करने से कभी नहीं आता। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो खुद को स्वीकार करने से जन्म लेती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। आखिर एक अच्छी जिंदगी का असली मतलब क्या है? हम अक्सर अपनी कीमत और अपनी सफलता को भविष्य में मिलने वाले पैसों या उपलब्धियों से जोड़ देते हैं। लगता है कि जब दुनिया भर की दौलत और शोहरत होगी तभी तो जिंदगी मजे में कटेगी। लेकिन इस दौड़ में हम आज के उस पल को पूरी तरह से भूल जाते हैं जहां असल जिंदगी घट रही है। एक अच्छी जिंदगी का मतलब है हर दिन के काम में एक गहरा मकसद ढूंढना। जब मकसद साफ होता है तो बाकी सब चीजें बस एक बोनस की तरह होती हैं। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि खुशी के पीछे भागना बंद करना होगा। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आगे चलकर मिलेगी, और ना ही खुशी का मतलब यह है कि जीवन में कभी कोई दुख हो ही ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, बल्कि खुशी एक चॉइस है, एक ऐसा चुनाव है जो हमें हर दिन करना होता है। ये वर्तमान को, चाहे वो जैसा भी हो, पूरी तरह से अपनाने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। और अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस इस एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर खुशी किसी और दिन आने वाली मंजिल नहीं बल्कि आज की एक चॉइस है, तो क्या पुरानी चिंताओं को छोड़कर आज हम खुश रहना चुनेंगे? ये एक छोटा सा विचार है, पर यह पल भर में हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये नजरिया आपके लिए मददगार साबित होगा।